कोई साधु की गलतियां नहीं है, उनमें कोई महात्माओं की गलतियां नहीं। आम समाज जब आकर अपने मौज मस्ती की जगह समझेगा इसको, तो स्वाभाविकता है कि वहाँ पर अननिगल शब्द होना ही है, और अननिगल के लोग यहाँ आकर गलत दशा करेंगे और उस त्यौहार को अपने शौक मौज मस्ती का स्थान समझेंगे, तो स्वाभाविकता है वो चीज़ें बिगड़ेगी। उत्सव होता है, उत्सव उस भाव से उत्सव के रूप में मनाया जाए, दर्शन के भाव से मनाया जाए। ये नहीं खुद आकर वहाँ पर आकर आप आम समाज उसको खेले। होली जो भस्म बनी है, भस्म में केवल भगवान शिव और उसके पुत्रों के लिए बनी है, उनके गणों के लिए बनी है, कोई आम समाज के लिए नहीं बनी है। आप समझे मणिकर्णिका घाट क्या और महामशान क्या चीज़ है। इस मशान की राख है ना, एक शरीर को पवित्र भी कर देती है और चाहे तो जीवन को बर्बाद भी कर देती है। इसलिए मेरी आम समाज से ये कहना है, आप आके दर्शन करें, इस राख से ना खेलें, और ये दर्शन की जगह है, कोई अपनी शौक मौज की जगह नहीं। डीजे के धुन पे लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो क्या इस बार डीजे अनुचित रूप में कार्यक्रम को ना करें, उचित रूप में करें। जो संस्कार और हमारा शिष्टाचार कहता है, जो हमारा अनुभव कहता है, हमारे देवताओं ने जिस परंपरा को निभाई है, उस परंपरा को निभाया जाए। कोई ये शौक मौज मस्ती की जगह नहीं, इसको शौक मस्ती में बनाई जाए। आम लोग जो इसमें शामिल होते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता यहाँ जो आ रही है, वो शामिल होती है, वो आकर दर्शन करें और इस भाव को समझें, ये भाव है क्या। और उत्सव होता है, उत्सव को जिस भाव से हम रवाना चाहें, उत्सव को जिस भाव से हम रंग सके, उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप के अनुसार से और लोगों से जो अगर यहाँ आ जा रहे हैं गृहस्थ, उनके लिए क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि वो लोग किस प्रकार से और कितनी दूरी बना के इसको देखेंगे? हम कहते हैं कि काशीवासी हमें देखें, लेकिन दूर से देखें, चिता भस्म में आके मसान पे आके हड़कंप न शामिल होना उचित नहीं। शामिल आना बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक न दिखाई दे। ठीक। चिता भस्म की होली इस बार की सारे साधु संतों महंतों के साथ खेली जाएगी। कुछ विगत वर्षों से कुछ लोगों ने मसान की होली को बदनाम करने की जो कोशिश की है, सब लोग हैं, उपद्रवी लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, संसार में भांति भांति के लोग हैं, कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं, कुछ अपने अपने बात कर रहे हैं। तो उसके लिए असामाजिक तत्वों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, उनके लिए वो भगवान को सद्बुद्धि दे। चिता भस्म की होली कब से आरंभ हुई महाराज जी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चिता भस्म सबसे पहले कब लगाया गया। चिता भस्म जिस समय सती ने अपने प्राणों का त्याग दिया दक्ष के प्रजापति के हवन कुंड में, तब सबसे पहले भगवान शिव ने सती की राख को अपने भस्म पे लगा करके चिता के भस्म को अपने शरीर पर धारण किया है। उसके पहले भी दिगंबर स्वरूप में जब स्वरूप में महादेव जब आए हैं, तब उन्होंने चिता भस्म का लेपन किया है। तो जैसा कि ये कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम के लिए तो यहाँ पे 7 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन साधु संत नागाओं के लिए, अघोरियों के लिए महादेव एक दिन अपने लिए जो है चिता भस्म की होली खेलते हैं। क्या उसमें गृहस्थ आश्रमों का प्रवेश आपको उचित लगता है? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का प्रवेश एकदम शमशान पे, जैसा कि हमारे सनातन की परंपरा है कि अगर एक बार हम शवदाह को छू भी देते हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना नहाए बिना कपड़ा धोए घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो सनातन को शमशान पे आने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल आप जैसे देख रहे हैं, लड़का लड़कियाँ आते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ शमशान पे आके सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं ये बच्चे। तो इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है इनका दुष्प्रभाव। जब ये स्वयं पिता बनेंगे, तब इनको बच्चे में जब दोष मिलेगा, तब इनको समझ में आएगा। गृहस्थ आश्रम वाले के अगर आयोजन में नागा साधु अघोरी पहुंच जाएंगे तो कैसा लगेगा? एकदम उनको भी प्रवेश करना चाहिए, उचित नहीं, एकदम उचित नहीं। जैसा कि गृहस्थ के त्योहार में नागा साधु प्रवेश नहीं करते हैं, तो उसी तरह ये नागाओं का, अघोरियों का त्योहार है, इसमें गृहस्थ को प्रवेश नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। कि आम जनता मसान की होली खेलने ना आए। मसान की होली केवल साधुओं की है, अघोरियों की है, किन्नरों की है, गंधर्वों की है, राक्षसों की है, प्रेतों की है, पिशाचों की है, शमशान वासियों की है। गृहस्थ आश्रम वालों की मसान की होली नहीं है। लेकिन हाँ, दूर से देखने और दर्शन का आनंद लेने आ सकते हो।